दोस्तों, हाल ही में सीजेआई एस ए बोबड़े जी ने भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के लिए जस्टिस एनवी रमन जी के नाम की सिफारिश की है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं और कौन इन्हें अपॉइंट करता है। मैं हूं शुभम और स्वागत करता हूं आप सभी का द शॉर्ट स्टफ पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि सुपरसीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में बना था। हालांकि जो अभी का सुप्रीम कोर्ट है उसका जो पावर है वो ज़्यादा है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इंडिया में, बट जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था उस टाइम पे। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 में इसके ऑर्गेनाइजेशन, ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स के बारे में मेंशन्ड है। तो चलिए आप जानते हैं कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34 जजेस प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक सीजेआई और 33 अदर जजेस हैं। कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन पार्लियामेंट लेती है। जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी डिस्क्रिशन पे नहीं करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन जो है वो एक कोलिजियम करता है, जो कि 5 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक सीजेआई और 4 अदर जजेस होते हैं। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनना है तो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन ये होती है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो हाई कोर्ट का या तो जज रहा हो 5 साल तक के लिए, या तो वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का 10 साल तक के लिए, या फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की नज़रों में वो एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हो। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि इनकी मिनिमम कोई एज हो। मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। तो अब बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीजेआई के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो सीजेआई का अपॉइंटमेंट जो है वो आउटगोइंग सीजेआई जो होता है वही अपने नेक्स्ट सीजेआई का नाम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी एस ए बोबड़े जी जो हैं उन्होंने जस्टिस एनवी रमन जी का नाम जो है एज नेक्स्ट सीजेआई रिकमेंड करा है। जनरली सीजेआई जो होता है वो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है जजेस का सुप्रीम कोर्ट में वही बनता है। हालांकि 1973 में ये कन्वेंशन टूट गई थी जब प्रेसिडेंट ने जस्टिस एएन रे जी को अपॉइंट कर दिया था एज सीजेआई, जबकि उनसे 3 सीनियर मेंबर्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, फिर भी प्रेसिडेंट ने जस्टिस एएन रे जी को अपॉइंट किया था। बट उसके बाद 1993 में सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीजेआई होगा वो हमेशा सीनियर मोस्ट जज ही होगा। उसके बाद से आज तक हमेशा सीनियर मोस्ट जो जज होता है, जितने एग्जिस्टिंग जज हैं उसमें से जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको ही सीजेआई बनाया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ करंट सीजेआई। और अगर हम अदर जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें जो कि सुप्रीम कोर्ट के हों, तो उनका भी अपॉइंटमेंट ऐसे होता है कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है बट कोलिजियम के थ्रू। जैसे 5 मेंबर बॉडी होती है, उसमें एक सीजेआई होता है और 4 अदर जजेस होते हैं। जो कोलिजियम होता है वो लॉ मिनिस्ट्री को नाम रिकमेंड करता है। लॉ मिनिस्ट्री जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को अपॉइंट कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।